अरे छोटी, कढ़ाई करते करते कौन से सपने में खो गई कि हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। छोटी दीदी, आप कुछ कह रही थी? लो, यहाँ हमने चिल्ला चिल्लाकर अपना गला दुखा लिया और तुम कह रही हो कि हम कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, हम तो कुछ कह ही रहे थे, लेकिन पहले तुम बताओ, किसके ख्यालों में खोई थी? कुछ नहीं, आप कहिए, क्या कह रही थी? हमने कहा कि खुशखबरी है, शिव को इस हवेली से जाने से रोक लिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिव अगर इस हवेली से चला जाता तो ये हवेली बहुत सूनी सूनी सी हो जाती। हाँ, वैसे पूछोगी नहीं कि उसे जाने से किसने रोका? गंगा ने ही रोका होगा दीदी। शिव गंगा की बात कभी नहीं टाल सकता। आप तो जानते हैं, दोनों एक दूसरे की खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। ठीक कहा छोटी, इसीलिए तो हम गंगा को यहाँ देखना ही नहीं चाहते। वैसे कोई और भी है जो गंगा की बात को टाल नहीं सकता। कौन दीदी? वही जिसने गंगा के सिर्फ एक बार कहने पर शिव को जाने से रोक लिया। अरे हमारे अपने राजगढ़ के महंत जी। वैसे जितना ख्याल शिव रखता है गंगा का, उससे कम ख्याल नहीं रखते महंत जी। और ये बात तो आज उन्होंने साबित भी कर दी। ये क्या कह रही हैं आप? हमारी प्यारी छोटी सी देवरानी, अगर तुमने भी हमारी तरह महंत जी और गंगा के बीच में पकती खिचड़ी की सुगंध ले ली होती ना, तो ये बात ना पूछती। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? अरे अगर तुम्हें नहीं मानना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है छोटी। हमें जो लगा हमने कह दिया, और हमें तो यही लगता है कि हो ना हो महंत जी और गंगा के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारे सामने भी आ ही जाएगा सब कुछ। वैसे आग छुपाई जा सकती है, धुआं नहीं। महंत जी का गंगा के साथ कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने गंगा के लिए देवी साहिबा का आदेश बदल दिया? जिस गंगा को उसकी खुशी के लिए तू उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, उसी गंगा की खुशी के लिए महंत जी ने देवी साहिबा के फैसले को पलट दिया। आज महंत जी का एक और उपकार हम पर चढ़ गया है। अब तू ही बता, महंत जी ने जो कुछ भी किया है वो उनकी सच्चाई साबित करने के लिए क्या कम है? क्या अभी भी तुम्हें उनकी महानता पे अविश्वास है? यही बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही। आखिर महंत जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो तुझे अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं। भाऊजी, छोटा भाई और छोटे भाई जैसे में फर्क होता है। लेकिन भाऊजी, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वाकई महंत जी ने इतना बड़ा कदम मेरे लिए उठाया? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तूने अपने मन में महंत जी के खिलाफ अविश्वास पाल के रखा है, इसीलिए तुझे उनकी सच्चाई दिखाई नहीं देती। बेटे,
अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। जाकर देवी साहिबा और महंत जी से माफी मांग ले और आइंदा कभी उन पे शक मत करना। और एक बात समझ ले, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तेरी और गंगा की भलाई के लिए कर रहे हैं। शिव को पाने के लिए हम गंगा को शिव से दूर करना चाहते थे, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि जिस गंगा को हम अपने रास्ते का पत्थर समझते हैं, वही गंगा हमारे मंजिल की सीढ़ी भी तो हो सकती है। भाई हमारा काम तो तभी होगा जब शिव गंगा से दूर जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब गंगा महंत जी के करीब जाए। अब कैसे भी माया, गंगा को महंत जी के करीब लाना है, कैसे भी। जैसे जैसे गंगा महंत जी के करीब आती जाएगी, वैसे वैसे शिव गंगा से दूर होता जाएगा, और फिर शिव हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे वाह माया, क्या दिमाग पाया है तुमने। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बड़ा मजा आएगा इस खेल में। जी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको उल्टा सीधा न जाने क्या क्या कहा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शिव, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया गंगा की भलाई के लिए किया, और मैं भी तो गंगा की भलाई ही चाहता हूं। मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। ये तो आपकी महानता है मान जी। सच पूछिए तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। गंगा की परेशानी का कारण ढूंढने के बजाय उसकी परेशानी से दूर भाग रहा था। मैं ये भूल गया था कि परेशानी से दूर भागने से उसकी परेशानी हल नहीं होगी। मान जी, यहां कुछ ना कुछ है जो गंगा से जुड़ा हुआ है, और वही गंगा की परेशानी का कारण है। बस मैं वही कारण ढूंढना चाहता हूं। और सच पूछो तो एक बार गंगा की बीमारी का असली कारण पता चल जाए तो फिर तो वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगी। शिव! तुम्हारी ये मजाल, अब तक तुम हवेली के अंदर हो। तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन करने की गुस्ताखी की। क्यों?
शिव, आज तो तुमने सारी हदें भी पार कर दी। देवी साहिबा। शिव, माँ, शिव निर्दोष है। इसे मैंने रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैंने किया है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वही जो सच है। हम पूछते हैं क्यों? क्यों हमारे फैसले के खिलाफ गए तुम? हमारे बेटे होकर हमारे फैसले का अपमान कैसे कर दिया तुमने? हम इसकी वजह जान सकते हैं? माँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, परंतु मेरा यकीन कीजिए कि मेरा इरादा आपके आदेश का उल्लंघन करके उसका अपमान करने का नहीं था। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। तुम सही थे, तो फिर क्या हम गलत थे? तुम देवी साहिबा को गलत ठहरा रहे हो? माँ, आप फिर गलत समझ रही हैं। देखिए, शिव ने जो कुछ भी किया वो गंगा की भलाई के लिए किया। मैं मानता हूँ माँ कि इसका तरीका गलत हो सकता है, परंतु ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि हम इसे हवेली से बाहर निकाल दें। ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा माँ। और अगर हम गंगा की भलाई के बारे में सोचते हैं माँ, तो हमसे पहले शिव को यह हक है, और हमें इस बात का अधिकार नहीं कि हम शिव से उसका यह हक छीनें।